अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ की जाती हैं उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम उससे आगे चलेंगे कि अगर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाए तो उसके लिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल है, स्क्रू गेज का इस्तेमाल है। इसी तरह टाइम को मेजर करने के लिए हम क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिजिटल वॉचेज़ हैं, एनालॉग वॉचेज़ हैं। इसी तरह मैस मेजर करने के लिए हम डिफरेंट बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो मेजर करते हुए एरर आने के चांसेस हर वक्त मौजूद होते हैं। अब एक्चुअली एरर है क्या? एरर मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू से हमारी की गई मेजरमेंट का जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम एरर का नाम दे देते हैं। हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से जब हमने मेजरमेंट की और एक एक्चुअल मेजरमेंट से उसको जब कंपेयर किया तो जो इस कंपैरिजन में डिफरेंस हमारे सामने आया है, दिस डिफरेंस इज़ नोन एज एरर। हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी फिज़िकल क्वांटिटी इज़ नोन एज एरर। अब ये एरर्स कहाँ से जनरेट होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 सोर्सेज जहाँ से ये एरर्स जनरेट हो रही हैं। सबसे पहली एरर की जो वजह हम ले सकते हैं कि एक शख्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है लेकिन वो तवज्जो के साथ नहीं कर रहा, वो बाज़ वैल्यूज़ लेते हुए नेग्लिजेंसी से काम लेता है। या हमारे पास एक ऐसा शख्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है जिसको एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई इल्म ही नहीं है, जो इनएक्सपीरियंस पर्सन है। इसी तरह सेकंड एरर कि हम कोई ऑपरेटस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑपरेटस फॉल्टी ऑपरेटस है, उसमें ज़ीरो एरर पाई जाती है। या वो इंस्ट्रूमेंट उस पर जो स्केल बने हुए हैं वो स्केल वाज़े तौर पे नहीं पढ़े जा रहे। हर सूरत में हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास ऑपरेटस है ये दुरुस्त नहीं है, इट इज़ अ फॉल्टी ऑपरेटस। थर्ड हम कह सकते हैं कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं लेकिन हम अप्रोप्रिएट मेथड अडॉप्ट नहीं कर रहे, किसी गलत मेथड के ज़रिए हम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी एरर प्रोड्यूस होगी। अब ये जो एरर आई है इनको अगर हम कैटेगराइज करें इनकी टाइप्स में, तो हम कहेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। द फर्स्ट वन इज़ रैंडम एरर एंड द सेकंड वन इज़ सिस्टमेटिक एरर। अब रैंडम नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये ऐसी एरर होगी जो हमारे इंतहाई ज़्यादा प्रिकॉशंस के बावजूद एक्सपेरिमेंट में अपीयर हो जाएगी। हमने एक ही एक्सपेरिमेंट को कई दफ़ा रिपीट किया, फ़िज़िकल कंडीशंस को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन हम ये देखते हैं कि हर दफ़ा जो वैल्यू आ रही है वो पहले वाली वैल्यू से डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर पेंडुलम की ऑसिलेशंस को मेजर करते हैं, ये पेंडुलम है, हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके छोड़ते हैं और हम इसकी वाइब्रेशंस को काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, तो हम देखेंगे कि स्टॉप वॉच की मदद से पहली दफ़ा अगर 10 वाइब्रेशंस की जो वैल्यू आई है, मे बी जो सेकंड टाइम हम उन 10 वाइब्रेशंस का टाइम कैलकुलेट करें तो उतना ना आए जितना पहली दफ़ा आया था। हमने बहुत ज़्यादा एहतियात की, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को वाइब्रेशंस को स्टॉप वॉच की मदद से टाइम मेजर करते हैं तो हर दफ़ा वैल्यू में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस हमें नहीं पता किस वजह से आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रैंडम एरर किसी नामालूम वजह से होती है। वी डोंट हैव आइडिया कि किस वजह से ये एरर आ रही है। तो ऐसी एरर को हम आमतौर पर रैंडम एरर का नाम दे देंगे, और अगर हम इसे डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि द रिपीटेड मेजरमेंट्स
give different values under same condition is known as random error। इसी तरह से अगर हम सिस्टमेटिक एरर की बात करें, अब ये रैंडम एरर अगर हमने इसको रिड्यूस करना है, 100% तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन हम इसे कम से कम कर सकते हैं। तो इसे कम कैसे किया जा सकता है? इसे कम करने के लिए हमें रिपीटेड वैल्यूज़ की एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगी। हमने एक एक्सपेरिमेंट से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा मेजरमेंट की है। अब उस 3 या 4 वैल्यूज़ की एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एवरेज होगी ये एरर को कम से कम कर देगी। तो ये हम कह सकते हैं कि रिडक्शन में बी पॉसिबल बाय टेकिंग एवरेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। अब इसी तरह हम दूसरी एरर पर अगर आएँ, सिस्टमेटिक एरर, तो ये नाम से काफ़ी हद तक क्लियर है कि ये सिस्टम की वजह से एरर आएगी। अब सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं? जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम। जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टम। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई ख़राबी है, इंस्ट्रूमेंट सही तरह से मेजरमेंट नहीं कर रहा, तो इट्स मीन इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक एरर। इसी तरह से अगर कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है या एक्सपेरिमेंट के दौरान हम कैलिब्रेशन पुअर ले रहे हैं, तो दोनों सूरतों में ये एरर सिस्टमेटिक एरर होगी। सिस्टमेटिक एरर के दौरान क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए जो इंस्ट्रूमेंट की एरर होती है वो तमाम जो हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं उन तमाम मेजरमेंट्स को इक्वली इफ़ेक्ट कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने स्क्रू गेज की मदद से एक वायर का डायमीटर कैलकुलेट किया है और स्क्रू गेज जो है उसमें एरर मौजूद है और ये एरर 0.01 मिलीमीटर हम कह देते हैं। तो हम अगर 2 मेजरमेंट्स लेते हैं तो दोनों मेजरमेंट्स में अगर तो ये पॉजिटिव एरर है तो इट्स मीन कि हमेशा एक्चुअल वैल्यू से हमारी मेजरमेंट ज़्यादा आ रही होगी। कितनी ज़्यादा आ रही होगी? जितना उसमें ज़ीरो एरर मौजूद होगा उतनी एरर हर दफ़ा मेजरमेंट के दौरान ज़्यादा आ रही होगी। तो ये जो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है, अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि हमने जितनी दफ़ा भी मेजरमेंट की है, तमाम की तमाम मेजरमेंट्स ये इक्वली इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो ऐसी एरर को हम कहेंगे दिस एरर इज़ नोन एज सिस्टमेटिक एरर। अब ये किस वजह से हो सकती है? ये ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि कोई शख्स परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के दौरान वो जो वैल्यूज़ नोट करता है वो अच्छे तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहा, या वो एक्सपेरिमेंट करते हुए एहतियात नहीं कर रहा, उसकी कैलिब्रेशन पुअर है, तो उस सूरत में भी इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये हो सकती है, या पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की सूरत में भी ये सिस्टमेटिक एरर आ सकती है। अब इस एरर को हमने अगर रिमूव करना है तो हम 2 स्टेप्स में इसको रिमूव कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि हम ये जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आई है, कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, इसको हम कंपेयर करेंगे किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट की गई वैल्यू से जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू दे रहा हो। तो जब हम अपनी वैल्यू को किसी एक्चुअल करेक्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस की फॉर्म में एक वैल्यू आएगी। अब वो अगर हमारी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा वैल्यू आ रही है उसको हम एक्चुअल वैल्यू में से जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें से कम कर देंगे, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है तो जितनी कम आ रही है उतनी वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला पॉइंट था कि हमने क्या करना है कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट की गई वैल्यू को कंपेयर करना है किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू के साथ जो ज़्यादा एक्यूरेट हो। और सेकंड,
हमने जो हमारी वैल्यू इनकरेक्ट आ रही है उस पे करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना है जो ज़ीरो एरर की सूरत में हो सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी मेजरमेंट में पाई जाने वाली एरर को रिमूव कर सकते हैं।